नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बाढ़ की। सुपौल में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। कोसी तटबंध के भीतर बसे गांव में पानी भर गया है। जिला प्रशासन का दावा है कि अब तक 20,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और अभी भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम चल रहा है। सुपौल के 36 पंचायत के सैकड़ों गांव की 2.5 से 3 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे कोसी नदी उफान पर है। शनिवार देर रात कोसी बराज का 56 और फाटक को खोला गया है। इसके बाद स्थिति और बेकरार हो गई है। जिन गांवों में पानी भर गया है वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग जान जोखिम में डालकर घर बार छोड़कर जा रहे हैं। लोग मवेशियों को भी बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि अचानक पानी आने से उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। सरकार की ओर से अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 14 मोटर बोट और 170 से ज्यादा नाव उपलब्ध कराए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। यानी कि हम लोग अपने लाइफ में जीवन जो हम लोग का है ये सबसे ज़्यादा पानी आया है और हम लोग का क्षेत्र जो है ये विजेंद्र यादव मंत्री है यहाँ के, और बगल में सभापति हारून रशीद साहब है जो मेरे पड़ोसी पंचायत के हैं, चकला के हैं, हम गुरन के हैं। मगर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ऐसा पहल नहीं किया गया जो कि आम लोगों को सुविधा हो। कोई सूचना भी नहीं है हम लोग को वहाँ कि निकलने का कोई सूचना नहीं है। एकाएक पानी आया और 68 के बाढ़ से ज़्यादा पानी है। दाना पानी सब का बर्बाद हो रहा है, सब पानी में डूब गया। आदमी चौकी पर चौकी जोड़कर अभी ठहरा हुआ, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन के द्वारा नाव की पूरी व्यवस्था है। लगभग 152 नाव अभी चल रहे हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम है सरायगढ़ अंचल में, किशनपुर अंचल में और निर्मली अंचल में। दो टीम एनडीआरएफ की है जो रेस्क्यू कर रही है। सुबह आज 4:30 बजे से रेस्क्यू हो रहा है। जो लोग बाहर आना तो देखिए कितना अंतर है प्रशासन के दावों में और जो लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं उनकी बातों में। प्रशासन कह रहा है कि नाव की, बोट की बेहतर व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, लेकिन जो लोग हैं, जो इस बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनका कहना है कि उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मंत्री का इलाका है, विधानसभा के परिषद के सभापति का घर है, लेकिन इसके बावजूद इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और देखिए सीतामढ़ी का हाल भी कुछ अलग नहीं है। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड का इलाका बाढ़ ने यहां प्रलय लाया हुआ है और सैकड़ों लोगों का आशियाना छीन लिया है। लोग सड़कों के किनारे पॉलिथीन के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जब न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची तो एक ऐसा परिवार मिला जिसने अपने 6 महीने के अपने बच्चे को पॉलिथीन के नीचे किसी तरह छिपा कर रखा था। कहते हैं इंसान पर जब कुदरत का मार पड़ता है तो वो बेदम हो जाता है। खासकर वैसे लोगों की जिंदगी और ज्यादा नारकीय हो जाती है जो गरीबी और तंगहाली में अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। मैं खड़ा हूं इस वक्त सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड में, जहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक परिवार किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। 6 महीने का मासूम बच्चा है और वो बच्चा पॉलीथीन के नीचे इस तेज धूप में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। परिवार के सदस्यों के पास दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। घर में बाढ़ का पानी घुस गया है तो सड़कों पर ये इन्होंने अपना डेरा बसा लिया है। पानी, जो बाढ़ का पानी है उसकी त्रासदी बेहद यहाँ देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं। हम बात करना चाहते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि किस परिस्थिति में जिंदगी गुजारे। बताइए क्या स्थिति है, क्यों ऐसे? पानी रात घर में ढूक गए, रोड पर हम बैठल छी बच्चा के लेके। अच्छा, घर के दूसरे लोग? घर के तो दूसरे लोग नहीं है, कोनो साधन न है, कोई साधने न है, रोड पर बैठल छी। खाना पीना के कहाँ से इंतजाम होगा? अब कोई उपाय नहीं है। बच्चा को क्या खिलाती है? बच्चा के मम्मी दूध पीती तब न खाता है, दूध पीता है। सब सामान घर का यहीं पर है? हाँ, सब सामान है जन है। अगर फूल फाल गली तो आई जन। यहाँ पर बच्चा को सुला रहे हैं, कहीं कोई इसका तबीयत खराब हो जाए या कुछ? तब कोई सुविधा नहीं है। कोई अधिकारी आया है कि नहीं आपको देखने? कोई अधिकारी? ना अभी नहीं आया कोनो। ना अभी कोई आदमी नहीं आया। खाना पीना कहाँ से हो रहा है अभी? अभी खाना पीना भूखे छी अभी।
अभी भूखे से अभी कुछ खेबे न कहिए। तो आपने देखा यहाँ के लोग किस परिस्थिति में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, पॉलीथीन के नीचे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, सड़कों पर अपना डेरा जमाए हुए हैं, घर में है जो बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इनको कुछ इनके घाव पर मरहम लग सके। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी के कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ का पानी घुस चुका है। बागमती नदी के बांध के टूटने से कई इलाके प्रभावित हो गए हैं। सीतामढ़ी के मुख्य मार्ग पर पानी आ गया है, लोगों का संपर्क टूट गया है। न्यूज़ 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के सहयोगी ब्रजम पांडे उस इलाके में हैं और वहां से जो तस्वीर भेज रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देखिए। बागमती का पानी है और आप देख लीजिए किस अंदाज से ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार कल रात से ये पानी बढ़ा है और धार जो है वो काफी मजबूत हुई है। या ये मुख्य सड़क है, रीगा का ये मुख्य सड़क है जो आदमी को बहाने के लिए काफी है। सड़क का पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। आप देखिए धार किस तरह का है। जो लोग हैं वो विस्थापित होते जा रहे हैं, जो लोग हैं वो किसी तरह से दूसरी जगह अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो का ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपना जीवन यापन यहाँ अब करने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक कोई भी प्रशासनिक सुविधा मुहैया नहीं हो पाया है। हम भी यहाँ के स्थानीय लोगों के मदद से इस रोड के उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां एक पुल टूट चुका है। हालांकि पानी पूरी तरह से गांव में घुस चुका है, गांव के लोग पूरी तरह से विस्थापित हो चुके हैं। अब मजबूरी उनके सामने ये है कि अब कुछ दिनों के बाद, यानी कि 1-2 दिनों के बाद वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, अभी तक प्रशासन ने कोई सुध ही नहीं ली है। पहली तस्वीर हम लगातार दर्शकों के सामने भेज रहे हैं, प्रशासन के सामने भेज रहे हैं कि वो यहाँ के हालात को देखे, वो यहाँ के लोगों को देखे, किस तरह से लोग यहाँ सड़क पर आ चुके हैं, ऊंची जगह को ढूंढ रहे हैं ताकि उनका जीवन तो बच जाए, लेकिन उनका जो खाने पीने का जो सामान है वो खत्म होता जा रहा है। और ऐसे हालात में कुछ ही दिनों के बाद भूखमरी की स्थिति होगी। और आप देखिए लगातार पानी का जो धार है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार ये बागमती का पानी है, रीगा का ये जो मुख्य मार्ग है वो है, और यहाँ लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे हालात में यहाँ के लोग अब विस्थापित होने की ओर हैं। अपना सामान लेकर, अपना सब कुछ जरूरी सामान लेकर यहाँ से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ ब्रजम पांडे, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ चुके होंगे कि हालात कितने खराब हैं और संपर्क जो है सड़क का टूट गया है, लोगों का संपर्क खत्म हो गया। सिर्फ सड़कें ही नहीं, सीतामढ़ी को सुरसंड समेत नेपाल से जोड़ने वाली NH पर भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका और यहाँ तेज बहाव है सड़क पर। यह सड़क नेपाल के महेंद्र राज मार्ग से जाकर सीधे मिलती है। सड़कों पर कई जगहों पर बाढ़ के पानी का तेजी से बहाव हो रहा है और लोग जहां तहां फंस गए हैं। पड़ोसी मुल्क नेपाल से जोड़ता है महेंद्र राजमार्ग, नेपाल को यह रास्ता सीधे जोड़ता है, लेकिन रास्ते की स्थिति बेहद खराब है। जो सीतामढ़ी से सुरसंड के बीच कई ऐसे जगह हैं जहां बाढ़ के पानी का तेज बहाव है, सैकड़े हैं। इनके लिए किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए? राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। इधर मुजफ्फरपुर के लोग भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के गाय घाट और कटरा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। जिले के प्रभारी मंत्री श्याम रजक ने मुजफ्फरपुर में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। जिले के प्रभारी मंत्री ने बताया कि किसी भी बाढ़ पीड़ित को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। मुजफ्फरपुर में प्रभारी मंत्री श्याम रजक से खास बातचीत के हमारे सहयोगी सुधीर ने। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित है और मुजफ्फरपुर पर भी बाढ़ का खासा असर पड़ा है। इसे देखने के लिए आज जिले के प्रभारी मंत्री श्याम रजक यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि प्रभार लेने के बाद पहला औपचारिक दौरा है। इससे पहले ये AES के केस में आए थे। आज जिला प्रशासन के साथ इनकी बैठक होगी। बात करते हैं मंत्री जी से, क्या कुछ कैसे है? देखिए, नेपाल में बारिश काफ़ी बढ़ गई है और उस बारिश के कारण जल जो है वो इधर भी काफ़ी आ रहा है। इसके कारण
गाय घाट का थोड़ा पाट, कटरा, ओराई, इन सब जगह जो जानकारी मिली है लोगों से कि वहाँ पर बाढ़ का पानी थोड़ा बढ़ गया है। लोगों को पानी से घिरने की भी जानकारी मिली है। जिलाधिकारी गए हैं और जिलाधिकारी जाकर के नाव की व्यवस्था की गई है। बाढ़ में किसी भी प्रकार की किसी को असुविधा नहीं हो, हर तरह से आपदा पर हमारा सबसे पहले चिंता है, हमारी सरकार की चिंता है। इसलिए उन चीज़ों का निरीक्षण करके जिलाधिकारी देख करके उनकी सुविधा दे करके उनकी समस्या से अवगत होकर करके हमको बताएंगे और फिर और भी जितनी सुविधा होगी वो दिया जाएगा। और देखिए, भारी बारिश का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ रहा है। दरभंगा रक्सौल रेल मार्ग पर सीतामढ़ी और बैरगनिया के बीच रेल पुल पर कटाव जारी है। इसके कारण रेल परिचालन बंद कर दिया गया है। ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है, यानी अलग रूट से ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिसकी वजह से दरभंगा जंक्शन पर दूर दराज से जो यात्री पहुंचे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन प्रबंधक जो है उन्होंने बताया कि दरभंगा से सीतामढ़ी तक ट्रेन का परिचालन चल रहा है, लेकिन सीतामढ़ी से रक्सौल के बीच परिचालन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। से हम कल आए हैं और स्टेशन पर कल से हम बैठे हुए हैं रक्सौल की गाड़ी के इंतजार में, जिसकी वजह से कल जो ट्रैक पे जो पानी लगी है उसकी वजह से गाड़ी जा नहीं रही है। और हम लोगों से यहाँ पे पूछा, जैसे पूछताछ में पूछा इंक्वायरी में कि ये रक्सौल जाने वाली गाड़ी कब जाएगी नहीं जाएगी, तो लोग कह रहे हैं कि दरभंगा से समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर जाएगी। सीतामढ़ी और रक्सौल के बीच में बैरगनिया और कुंडवा चैनपुर के बीच में एक पुल पड़ता है, उसी पुल के किनारे में पानी का कटिंग हो रहा है। वर्षा का पानी जो हुआ है बाढ़ वाला, वो रेन कटिंग इसको कहा जाता है, वो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, इसलिए सीतामढ़ी से आगे रक्सौल के बीच में परिचालन बंद कर दिया गया है। बात बाढ़ पीड़ितों के, तो सुपौल में बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा। बाढ़ पीड़ितों ने NH57 को जाम कर दिया। सड़क पर अनाज सुखाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला प्रशासन के विरोध में सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। वहीं जाम लगाकर कई गाड़ियों की लंबी कतारें वहां लग गई हैं। तो देखिए, सरकारी सुविधाओं को लेकर, बाढ़ को लेकर, जो जलभराव है उसे लेकर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रहा और गुस्सा फूट पड़ा है सुपौल में बाढ़ पीड़ितों का। बाढ़ पीड़ितों ने NH57 को जाम कर दिया है। सड़क पर अनाज सुखाकर वो अपना विरोध जता रहे हैं। जिला प्रशासन के विरोध में सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतरी हैं और जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार यहां लग गई है। और अब बात दरभंगा की, जहां कई जगहों पर बांध टूटने से बाढ़ ने दस्तक दे दी है। शहरी सुरक्षा तटबंध के टूटे हिस्से को मरम्मत किया जा रहा है। उसका बांध टूटने से ताराडी के 14 पंचायत में बाढ़ का पानी घुस गया है। साथ ही दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड में एक बांध टूटने से कई पंचायत बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं किलाघाट के 8 कॉलेज के पास शहरी सुरक्षा तटबंध के अचानक धंस जाने के कारण बांध और कॉलेज की दीवार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बाढ़ तो बड़ पैन आयल अछि, बहुत आई बेर 5 साल से 1.5 फीट पानी ऊपर भाग गेल। अच्छा बहा गेल या। हां हम देखै छियै सबटा जाल होइए यो, सब बहा गेल या। पिछला बेर से बेसी पानी अछि, बहुत की ई बाढ़ से की बड़ दिक्कत भेल है। दिक्कत नहीं है, घर पर पानी चल गेल, दुकान हमरा के पहुंच गेल, घर पर पहुंच गेल अछि। हां और माल जाल सब भाग गेल। दरभंगा में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। पड़ोसी देश से छोड़े गए पानी के बाद जिला में 3 जगह तटबंध टूटने की सूचना है, जिससे दर्जनों पंचायत जो है बाढ़ के त्रासदी में घिर गया है। उसके साथ अभी हम जो खड़े हैं वो शहरी सुरक्षा तटबंध है। ये बागमती के जस्ट किनारे बना हुआ ये तटबंध है और तटबंध में पानी चूँकि 6 दिनों से लगातार यहाँ पानी बरस रहा था, जिसके कारण जो है दरार आ गया है और ये दीवार जो है धंस गया है, जिसके कारण शहर में भी जो है बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। हमारे साथ यहाँ एक पदाधिकारी हैं जिला के, जो बताएंगे कि अभी क्या स्थिति है। जी अभी स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आम पब्लिक से जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये पानी बढ़ने से खतरा है शहर पर? शहर में तो खतरा है, जिस तरह का हालात हो गया बांध का, उससे डर है कि अगर पानी बढ़ता है तो टूटने का डर है और यहाँ पर स्थानीय लोगों को डर सा माहौल बना हुआ है। पहले भी जो है यहाँ पे बांध टूटा था, जिसके बाद शहर में पानी घुसा था? नहीं, पहले का तो उतना हम लोग को मालूम नहीं है,
लेकिन अभी पहले की जानकारी मिली है कि बांध आगे से ही टूटा था, जो पानी का हालात उस टाइम में ख़राब हुआ था। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो सरकारी इंतजाम थे, जो महीनों से इंतजाम चल रहे थे, उनका क्या हर्ष हुआ है, और यही हर्ष जो है तटबंध पर भी हुआ है। मैं विपिन, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दरभंगा। नेपाल में भारी बारिश की वजह से जहां बिहार में नदियां उफान पर हैं, तो वहीं बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। कहीं पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इन सब के बीच पटना के गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन गंगा में नियमों को ताक पर रखकर नाव का परिचालन कराया जा रहा है। पटना के नासरीगंज में दियारा क्षेत्र के लोग जान हथेली पर रखकर नाव की सवारी कर रहे हैं। जिस नाव पर इंसान सवारी कर रहे हैं, उसी नाव पर मवेशी भी ढो जा रहे हैं, और तो और लोग अपनी मोटरसाइकिल भी नाव पर लाद कर ले जा रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीलकमल ने। गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके देखिए किस तरीके से गंगा में नाव चल रही है। मोटरसाइकिल रखी हुई है, लोग बैठे हुए हैं यहाँ, और जान हथेली पर रखकर इस तरह से नाव का परिचालन गंगा में हो रहा है। किस खतरनाक ढंग से ये आ रहे हैं। अगर कोई घटना घटती है तो इनका क्या होगा। बाइक है इनके साथ, यहाँ लोग पहुँचेंगे, हम इनसे बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जैसे जहाज आता है तो ये प्लेटफॉर्म बनता है, चचरी बनाया गया है, और लोग इससे उतर के आएंगे, बाइक इस पर उतारेंगे, इसके जरिए उतारेंगे, और हम इन लोगों से बात करेंगे कि भाई इतना खतरा क्यों उठाते हैं ये लोग। तो आप लोग दियर से आते हैं? दियर से आते हैं। कोई रास्ता नहीं है, जेपी सेतु से नहीं जा सकते? कोई रास्ता नहीं है, नाव ही रास्ता पट्टी से टापू है, बीच में है, नाव से ही रास्ता है। नाव से रास्ता है। अब डर लगिएगा तब क्या करेगा हम लोग, अब डर लगेगा तो नहीं आएगी। कोई रास्ता नहीं है आपको? नहीं, कोई व्यवस्था है ये नहीं। कुछ भी हो, पैसे कमाना है उनको, ओवरलोडेड है कि नहीं है इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे, यही इनकी मंशा रहती है। और लोग को देखिए यहाँ किस तरीके से लोग अब बाइक चढ़ाना शुरू कर चुके हैं। कैमरामैन राहुल के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। मधेपुरा के वार्ड नंबर 4 में नदी किनारे बन रहे अल्पसंख्यक महिला छात्रावास पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए इस हॉस्टल से नदी की दूरी महज 10 मीटर है, और अब भारी बारिश के बाद ये दूरी महज 2 मीटर रह गई है। करीब 2 करोड़ 84 लाख की लागत से बन रहे इस हॉस्टल को मार्च में बनकर तैयार होना था, लेकिन यह अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 की पहल पर अब डीएम ने अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया है। पहले से हुआ था यहाँ पे, तो हम लोगों ने इसको बोरी में मिट्टी डाल के उसको भरा है फुटिंग को, अभी सेफ है, और उस पर अगर कुछ होगा तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अभी ये निर्माणाधीन अल्पसंख्यक छात्रावास है जो अभी हमको हैंडओवर नहीं हुआ है, लेकिन कटाव की समस्या को देखते हुए सहायक अभियंता साहब साथ में आए हैं और सिटी इंजीनियर से भी बात हुई है। इसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करा, अभी तो बोरिया और ये बालू डाल के उसको कटाव को रोक दिया गया है, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था और चैनल काटने की व्यवस्था के लिए भी बात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से की गई है। वैशाली में गंडक नदी के नहर का बांध टूटने से भारी तबाही मची है। हैरानी की बात यह है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। वहीं तबाही का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई एकड़ खेत में पानी घुस जाने से लाखों की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है। वहीं अब गांव में पानी के फैलने से ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। क्या स्कूल गए थे? जाने में दिक्कत हो रहा है? हाँ। क्या दिक्कत हो रहा है? पानी से। पानी आ गया स्कूल में? जी। हैं? जी। जाने में काफ़ी दिक्कत है। तब पानी आने पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चे का आने जाने में परेशानी होगा। चारों तरफ से तो घिर गया स्कूल। अच्छा, हाँ, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है पानी। और देखिए, भारी बारिश के बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया। 8 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा में बाढ़ है, तो वहीं 12,25,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। ये आंकड़े हैं आपदा प्रबंधन विभाग के, उन्होंने जारी किया है। 44 प्रखंड के 287 पंचायत में बाढ़ है, और जबकि 67 जगह पर रिलीफ सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। 20 कम्युनिटी किचन बनाया गया है, इसे शुरू भी कर दिया गया है। किशनगंज में बाढ़ से 1 की मौत की भी खबर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो हम आंकड़े बता रहे हैं आपको, बाढ़ कहां है, कितना नुकसान हुआ है और सरकार ने क्या कोशिशें शुरू की है, ये हम आपको इन आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। 8 जिले में बाढ़ है, 8 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
उसके बाद ये आंकड़े सामने आए। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी के साथ साथ और भी जो जिले हैं अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, यहां बाढ़ का प्रकोप है। बाढ़ से लोग यहां काफी परेशान हैं। और चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार की तस्वीरें हैं जिनमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बाढ़ का प्रकोप है। ये 6 तस्वीरें देखिए और पहली तस्वीर सीतामढ़ी की, जहां पूरा जिला बाढ़ की चपेट में है और शायद यहां कोई ऐसा इलाका बचा हो जो पानी से त्रस्त ना हो। देखिए दूसरी तस्वीर सुपौल की, जहां कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो तीसरी तस्वीर आप देखें तो ये शिवहर की है, जहां डीएम आवास में भी पानी घुस गया है। चौथी तस्वीर दरभंगा की, जहां गली मोहल्ला सब कुछ पानी पानी हो गया है। अगली तस्वीर मधुबनी की, यहां कमला नदी अपने रौद्र रूप में और कहर बरपा रही है। वही आखिरी और छठी तस्वीर आप देखिए मोतिहारी की, जहां स्कूल, अस्पताल, सड़क सब जगह बस पानी ही पानी है। इधर मुंगेर में पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने सड़क इसमें बह गई है। ग्रामीणों की माने तो पानी के तेज बहाव होने से सड़क का अधिकांश हिस्सा बह गया है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि ये रोड महज 20 दिन पहले बनकर तैयार हुई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में लगी कंपनी ने गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा और ये पहली बारिश में ही बह गया। रोड में तो कुछ एकदम देखिए ना, माल कितना है। कब बनाया गया था ये? कम से 10 दिन हुआ है बस। 10 दिन पहले बनाया? 10 दिन पहले। और पूरे रोड के यही लीला है। अभी क्या स्थिति है रोड की? बहुत देखिए ना, एकदम रोड तो देखिए रहे क्या है। बिनो साका बलग में खेत है, वो सरकारी डांड है, उसको भर देने से रोड टूटा। उसके पहले नहीं टूटता। क्यों, क्या वजह रहा? डांड जो था भर दिया था, पानी का बहाव तेजी से आया, काट दिया। कितने दिन पहले ये रोड बना था? 20 दिन, लगभग 25 दिन पहले। कौन है संवेदक इसका? मदन कुमार यादव। और इस भारी बारिश से न सिर्फ इंसान परेशान है बल्कि जानवरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। जी हां, बक्सर में हिरण लगातार कुत्तों का शिकार बनते जा रहे हैं, लेकिन पशुपालन और वन विभाग लापरवाह बना हुआ है। विश्वास नहीं होता तो इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। ये किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का सीन नहीं, बल्कि बिहार में बारिश का साइड इफेक्ट है। भारी बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया, मिट्टी गीली हो गई। वन संरक्षित जीव वन क्षेत्र से निकलकर खेतों की तरफ आए और बन बैठे कुत्तों का शिकार। खेत में जो पानी हो जाएगा तो हिरण के लिए काल हो जाता है। इसलिए काल हो जाता है कि जो हिरण का जो पैर है ना, जो पतला पतला होता है, खेत में गीला मिट्टी हो जाती है, उसमें धंस जाता है, वो चल नहीं पाते हैं। आर डानार जो है वो भी ढीला हो गया है, वो फंस जाते हैं। उसी समय कुत्ता जो है वार करता है उन लोगों के ऊपर। बक्सर जिले की ये तस्वीर किसी एक दिन की नहीं है। बारिश के मौसम में ये तस्वीरें आम हैं। हिरण खेतों की तरफ आते हैं और खेतों की गीली मिट्टी में फंसकर कुत्तों का शिकार बन जाते हैं। किसी गांव वाले ने देख लिया तो जान बच गई, नहीं तो फिर बचने का चांस नहीं। कोई आदमी बचाने विभाग कब नहीं आ रहा है? कोई विभाग वाला आदमी नहीं आ रहा है। जो किसान लोग हैं वहीं बचाते हैं। बक्सर के वन क्षेत्र में करीब 300 से ज्यादा हिरण थे, लेकिन लगातार कुत्तों का शिकार होते होते अब आधे से भी कम बचे हैं। लेकिन वन विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। हालांकि दावा ये किया जाता है कि इलाके में पशुपालन विभाग के डॉक्टर नजर रखते हैं ताकि घायल हिरण को बचाया जा सके। हमारे डॉक्टर हैं, हर एक अस्पताल में उनको सूचना मिलता है, वो तुरंत वहाँ जाते हैं, उसका इलाज किया जाता है। ये बात भी सही है कि हमारे जितने अस्पताल हैं उसमें से आधे अस्पताल में पशु चिकित्सक हैं। करीब करीब हर एक में दो अस्पताल में एक पशु चिकित्सक एवरेज हैं। अब सरकारी अधिकारी चाहे जो दावा करें, लेकिन तस्वीरें और लगातार कम होती हिरणों की संख्या बताने के लिए काफी है कि इस संरक्षित वन्यजीव को बचाने के लिए कोई खास पहल नहीं की जा रही। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट।